चैनल में फिर से एक बार मैं हूँ आपकी वही अंजलि। आज हम बात करेंगे कि सितंबर महीने का चौथा हफ्ता यानी कि 22 सितंबर से लेकर 28 सितंबर का समय आपके लिए कैसा रहेगा। इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स, लव लाइफ, करियर, बिजनेस और हेल्थ के सारे टॉपिक कवर करेंगे, तो आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले इस हफ्ते में जिनका बर्थडे है या एनिवर्सरी है उनको मेरी तरफ से ढेर सारे गुड विशेस, और साथ में आपको बता दूं कुछ मोटिवेशन लाइंस जिसे यूज करके आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लफ्ज इंसान के गुलाम होते हैं, मगर बोलने से पहले और बोलने के बाद इंसान अपने लफ्जों का गुलाम बन जाता है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जरूरी नहीं कि कुत्ता ही वफादार निकले, वक्त आने पर आपका वफादार कुत्ता भी निकल सकता है। इसलिए मैं कहती हूं कि किसी को अपना इतना वफादार मत समझिए कि आंखें बंद कर कर आप उस पर ट्रस्ट करो। याद रखिए, अपने माता पिता को छोड़कर और किसी पर अंधाधुंध विश्वास मत करो। जो मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है। जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। फिर तो खामोशी भी सुनती है दुनिया, लेकिन पहले धूम मचानी पड़ती है। कुछ देने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए। ऐसे ही जीवन में कभी किसी को कसूरवार ना ठहराना, क्योंकि अच्छे लोग खुशियां लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा। कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों को रास्ते पर लाना है तुम्हें। अपने हाथों की लकीरों को मत देख, इन लकीरों से बहुत आगे जाना है तुम्हें। तो चलिए बात कर लेते हैं सितंबर महीने के चौथे हफ्ते के बारे में कि आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं 22 तारीख से। तो इन दिनों में मन परेशान रह सकता है, टेंशन हो सकती है। इस समय में आप शारीरिक संबंधी परेशानियों से घिरे रहेंगे। इस समय में आपको धन की बढ़ोतरी तो होगी ही, लेकिन साथ ही साथ खर्चे भी बढ़ेंगे। अपनी फैमिली पर धन खर्च करना पड़ सकता है। कोई ऐसी समस्या भी आ सकती है जिसे आपको निवेश करना पड़े। आप उपाय जरूर कीजिएगा, अपने मन को रखिएगा, क्रोध से बचना होगा। बात करते हैं 23 तारीख की। तो इस समय में लक्ष्मी का योग बन रहा है, जिसके कारण आपके पास धन आ सकता है। साथ ही साथ परिवार में कलेश भी होगा। आपको इस समय में अपाच्य समस्या हो सकती है, पेट खराब रह सकता है, इसीलिए खाने पीने की चीजों पर ध्यान देना जरूरी होगा। इस समय में इन्वेस्टमेंट ना करें और ना ही यात्राएं कीजिए। स्टूडेंट्स के लिए ये दिन अशुभ साबित हो सकते हैं। बात करते हैं अब 24 और 25 तारीख की। ये समय आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। आप चिड़चिड़े हो सकते हैं, अकारण ही आप लड़ाई झगड़ा कर सकते हो। आपके स्वभाव की वजह से रिश्तों में खटास आ सकती है। विशेषकर छोटे भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। यात्राएं संभल कर कीजिएगा। अगर यात्रा टाल सकते हैं तो टाल दीजिए। विदेश के लिए अगर कोई प्लानिंग चल रही है तो ये समय अच्छा नहीं है। नया निवेश या नया काम भी इस समय में आपको नहीं करना चाहिए। जमीन जायदाद के काम से आपको नुकसान हो सकता है। इस समय में आपसे कोई गलती या लापरवाही भी हो सकती है। आलस हो सकता है, काम में मन नहीं लग पाएगा, बुरे विचार आ सकते हैं, नेगेटिविटी बनी रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए भी ये जो समय है अच्छा साबित नहीं होगा। कंसंट्रेशन बिगड़ सकता है, बुरी संगत में आप फंस सकते हो। सिर, कमर और घुटनों का दर्द भी रह सकता है। बात करते हैं अब 26, 27 और 28 तारीख की। तो ये समय आपके लिए शुभ रहेगा। काम करने की गति बढ़ेगी, काम का प्रेशर इस दिन ज्यादा रहेगा। बोनस और इंक्रीमेंट मिल सकता है। अगर आप नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो इन दिनों में प्रयास जरूर कीजिएगा, आपको लाभ जरूर होगा। जरूरी सामान आप अपने घर के लिए ला सकते हो। कोई भी पेंडिंग काम आप पूरा कर सकते हो। बिजनेसमैन के लिए भी यह समय बेहतरीन रहने वाला है। शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सोच समझकर ही शेयर को खरीदेगा। अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करें, आपको चौगुना फायदा हो सकता है। यात्राओं का भी प्रबल योग दिखेगा और उन यात्राओं से लाभ भी होगा। कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं। भूमि या वाहन अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इस समय में खरीद सकते हैं। लव लाइफ वालों के लिए ये समय बेहतरीन साबित होगा।
कोई पुरानी लड़ाई खत्म हो सकती है। हाउस वाइफ के लिए ये समय बेहतर साबित होगा। आपके काम करने की गति बढ़ेगी, सारे काम अपने आप पूरे होते चले जाएंगे। कुछ ऐसे काम जो काफी देर से सोच रहे थे वो पूरे करके आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये समय बेहद बहुत बेहतरीन साबित होगा। पढ़ाई में टीचर्स और फ्रेंड्स का सपोर्ट मिलेगा। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में हेल्प मिलेगी और क्लियर भी आसानी से कर पाओगे। बात करते हैं अब उपाय की, तो दोस्तों इन दिनों में आपको छोटी कन्याओं को कुछ ना कुछ दान में जरूर देना चाहिए। अगर हो सके तो गुप्त रूप से अनाथालय में दान करें और गरीबों की मदद करें। ऐसा करने से आपकी जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी। आज हम आपको बताएंगे बहुत ही आसान और सरल उपाय, जिसे करने से आप अपने जीवन में परेशानियों को कम कर सकते हैं। इसी के साथ ही किसी भी चीज की इच्छा है तो वो भी पूरी हो सकती है। जीवन में परेशानियों को कम करने के लिए और मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये उपाय बहुत ही अचूक है। लेकिन इस उपाय को करने से पहले हम आपको ये बता दें कि पहले आप इस उपाय को ध्यानपूर्वक समझें और उसी प्रकार से करें जैसा कि हम आपको बताएंगे। ये उपाय दोस्तों आपको शाम के समय में करना है। अगर आप कुछ समय निकालकर शांति से ये उपाय करेंगे तो ये उपाय आपके लिए बहुत ही अचूक और कारगर साबित होगा। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो या अपनी कोई मनोकामना आप पूरी करवाना चाहते हो तो आप इस उपाय को करके पूरी कर सकते हो। वैसे तो दोस्तों परेशान तो हर इंसान होता है, चाहे कोई भी हो, पर ज्यादा लंबे समय तक किसी प्रॉब्लम का चलना असहनीय हो जाता है और उस इंसान की सभी उम्मीदें टूट जाती हैं और उस इंसान के कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसके सामने अगर कोई अच्छी बात भी हो रही हो तो भी वह मुंह फेर लेता है, क्योंकि वो किसी परेशानी या किसी दुख से घिरा हुआ होता है। ज्यादा दुख एक साथ आने से इंसान का हौसला भी टूट जाता है और आपका मन भी अशांत रहने लगता है। आपकी कामयाबी के रास्ते रुक जाते हैं। इसलिए दोस्तों आज मैं आपको सटीक उपाय बताऊंगी जो कि 80% कारगर सिद्ध होगा। उपाय बताने से पहले मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं कि ये उपाय तभी सफल होगा जब आप इस उपाय का प्रयोग किसी अच्छे काम के लिए करेंगे। अगर आप इस उपाय का प्रयोग गलत तरीके से या गलत ढंग से करने की कोशिश भी करेंगे तो आपको इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। तो चलिए बात करते हैं उस उपाय की। दोस्तों आपको एक सफेद कागज लेना है और उस सफेद कागज पर आपको अपनी परेशानी लिख देनी है या कोई मनोकामना है उस पर लिख देना है। किसी भी तरह की आपके मन में कोई भी इच्छा हो उसे आप उस पेपर पर लिख दें। इसके बाद थोड़ी सी गुग्गल और लोबान लेकर आए। फिर उस गुग्गल लोबान दोनों चीजों को किसी लोहे के ऊपर रखकर जलाएंगे तो ये उसी प्रकार जलेगा जैसे धूप बत्ती जलती है। उसी धूप के साथ आपको वो कागज जिसमें आपने अपनी परेशानी या फिर अपनी मनोकामना लिखी है उसको जला दें। याद रहे ये बात कि इस उपाय को आपको अपने घर के अंदर ही करना है और जब भी आप ये उपाय करें तो आपको अपने भगवान का स्वरूप सामने रखकर ही ऐसा करना है। ये फोटो भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की होनी चाहिए। जब आप ये धूप जला देंगे उसके बाद आपको अपनी दोनों आंखें बंद करके जो भी आपने कागज में लिखा है उसे अपने मन में दोहरा देना है। याद रखिए आपने जो भी उस खाली कागज में लिखा है उसको आपको 108 बार दोहराना है। ये उपाय आप शाम के समय में करें तो आपको ज्यादा फायदा होगा। ये उपाय करने के बाद 15 दिन के बाद आपको इसका फल धीरे धीरे देखने को मिलेगा। आपके जीवन में सुख समृद्धि आकर्षित होने लगेगी। आपको जो पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी वो भी धीरे धीरे सुलझने लगेगी और आपकी इच्छा भी पूरी होगी। आपकी परेशानी और दुख दर्द सब दूर होंगे। लेकिन आपको उपाय उसी प्रकार से करना है जैसा कि हमने आपको बताया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। धन्यवाद।